मूवी की शुरुआत में हमें ओमान नाम की जगह को दिखाया जाता है, जो कि एक जादुई दुनिया थी। यहाँ के लोगों को खबर दी जाती है कि ईस्ट की चुड़ैल मर चुकी है। ये खबर सुनते ही लोगों के बीच खुशी का माहौल छा जाता है और सभी लोग खुशियां मनाते हैं और ये सब एक साथ इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी चुड़ैल आती है जिसका नाम था ग्लिंडा। जरनिया के सभी लोगों को बुरी चुड़ैल के मरने की खबर सुनते हैं, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। इतने में ही एक छोटी बच्ची ग्रीनी के सामने आती है और पूछती है कि क्या पहले अच्छी और बुरी चुड़ैल एक साथ अच्छे दोस्तों की तरह रहा करती थी। यह सुन ग्रीनी अपने पुराने दिनों में खो जाती है और सीन भी पास्ट में ही शिफ्ट हो जाता है। इस टाइम जानवर और इंसान मिलजुल कर साथ में रहा करते थे और जानवर बोलना भी जानते थे, लोगों की मदद करना भी जानते थे। इसके बाद हम एक गवर्नर को देखते हैं जिनका नाम था फॉक्स पारथ्रोपल को बताते हैं कि मैं एक दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ये सुन मेलेना काफी खुश होती है और इन्हें खुशी खुशी अलविदा कर देती है। गवर्नर थ्रोप के जाते ही मेलेना अपने बॉयफ्रेंड को महल में बुला लेती है और दोनों रात भर खूब एंजॉय करते हैं और इस रात को एक साथ बिताते हैं। कुछ समय बाद मेलेना प्रेग्नेंट हो जाती है और जब यह खबर वो गवर्नर थ्रोप को देती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कुछ समय बाद मेलेना एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन जब थ्रोप अपनी बेटी को देखते हैं, खुशी गुस्से में बदल जाती है क्योंकि इस बच्ची का रंग ग्रीन था। ये देख थ्रोप समझ जाते हैं कि यह बच्ची नॉर्मल नहीं है बल्कि यह एक राक्षस है जिसके जन्म के बाद आसपास की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और अचानक से जमीन पर आ गिरती हैं। थ्रोप इस बच्ची से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और इसे अपने से दूर रखने का ऑन ऑर्डर देते हैं। गवर्नर का हुक्म मानते हुए एक बेयर डॉल सी इस बच्ची को अपने साथ ले जाती है और इसकी अच्छे से देखभाल करती है और इसका नाम रखा जाता है अल्पा। समय बाद मेलेना एक और बेटी को जन्म देती है जिसका नाम था नेसा रोसा। अल्पा अपनी बहन नेसा रोसा के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है और दोनों एक साथ खूब एंजॉय करती हैं। ना तो नेसा रोसा के साथ कोई बच्चा खेलना पसंद करता था और ना ही अल्पा के साथ, क्योंकि अल्पा का स्किन कलर ग्रीन था जिसे देख बच्चे इसके पास आने से खौफ खाते थे, जबकि जो नेसा रोसा थी उसके पैरों में प्रॉब्लम थी इसलिए वह चल नहीं पाती थी। दोनों में कुछ कुछ खामियां होने की वजह से ये दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन सही से एंजॉय नहीं कर पाती हैं। एक दिन जब यह दोनों साथ होती हैं तो कुछ बच्चे इनके पास आकर इनका मजाक बनाने लगते हैं। ये देख अल्पा को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में इसकी पावर्स भी एक्टिव हो जाती हैं। अल्पा अपनी पावर्स की मदद से बच्चों को अच्छा सबक सिखाती है और बच्चे जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को देख नेसा रोसा थोड़ी डर जाती है। अपनी बेटी की आवाज सुन गवर्नर थ्रोप भी यहाँ आ जाते हैं और नेसा रोसा को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इस बीच वह अल्पा से ना तो कोई बात करते हैं और ना ही उसकी तरफ देखते हैं। इसके बाद कहानी 5 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ हम एक कॉलेज को देखते हैं। इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को मैजिक सिखाया जाता था, जादू सीखने के लिए। इस कॉलेज में एक ग्लिंका नाम की लड़की भी आती है। इसकी खूबसूरती देख हर किसी की नजरें इसी पर होती हैं और कुछ देर बाद यहाँ अल्पा भी अपनी बहन नेसा रोसा के साथ आ जाती है। गवर्नर थ्रोप दोनों को कॉलेज छोड़ने आते हैं और नेसा रोसा को मेलेना की आखिरी निशानी सैंडल्स गिफ्ट करते हैं। मेलेना की मृत्यु हो गई थी, अब थ्रोप ही इनका ध्यान रखते थे, लेकिन अल्पा से अब भी थ्रोप नहीं बोलते थे। इसके बाद कॉलेज की तरफ से कुछ खास लोगों को सम्मानित किया जाता है जिनमें जानवर भी शामिल थे। ये जानवर भी कॉलेज में टीचिंग किया करते थे। इसके बाद स्पीच देने के लिए मैडम मोरेबली आती हैं जो कि स्टूडेंट्स को मैजिक की क्लास देने वाली थी। लेक्चर सेशन खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन अल्पा जब नेसा रोसा को रूम में लेकर जा रही होती है तो एक लड़की आकर नेसा रोसा को अपने साथ ले जाने लगती है। अल्पा इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब यह बात नहीं मानती तो गुस्से में अल्पा अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पूरे माहौल को खराब कर देती है, जिसे देख सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी मैडम मोरेबली आकर बताती हैं। इस तरह यह अल्पा को प्रोटेक्ट कर लेती है और बच्चे भी इसे मोरेबली का मैजिक समझकर तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद मोरेबली अल्पा को अकेले में लेकर जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने यह मैजिक कैसे किया। इस पर अल्पा कहती है कि मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, बस जब मुझे गुस्सा आता है तो पावर्स एक्टिव हो जाती हैं। मोरेबली अल्पा की पावर्स से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, इसलिए यह इसे कल से मैजिक सीखने के लिए कहती है ताकि मोरेबली इसे सिखा सके कि पावर पर कैसे कंट्रोल करना है। इसके बाद अल्पा अपने रूम में जाती है जहां इसकी मुलाकात ग्लिंडा से होती है जो कि इसकी रूममेट भी थी। यानी अब ग्लिंडा और अल्पा दोनों एक साथ एक ही रूम में रहने वाली थी, लेकिन अभी इनके बीच कुछ खास अच्छी बोलचाल नहीं होती। अब सब बच्चे तैयार होकर क्लास में आ जाते हैं और फिर यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर डोली की, जो कि इन्हें साइंस पढ़ाने के लिए आते हैं। इस क्लास को अल्पा और ग्लिंडा भी अटेंड कर रही थी। डोली सब बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे डॉली से पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें एक जानवर से पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए कुछ इल मैनर्स बच्चे डॉली को नीचा दिखाने के लिए
बोर्ड पर कुछ गलत लिख देते हैं। जब डॉली इसे पढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं और गुस्से में क्लास को ना पढ़ाने का फैसला करते हैं और साथ ही बच्चों को क्लास से बाहर भी निकाल देते हैं। लेकिन अल्पा क्लास छोड़कर नहीं जाती और डोली के साथ ही इस क्लास में रोकती है। अल्पा को क्लास में देख डोली इससे पूछते हैं कि आखिर तुम अपने दोस्तों के साथ क्लास से बाहर क्यों नहीं गई? सब लोग जा चुके हैं। इस पर अल्पा बताती हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अल्पा का यह अकेलापन और उदासी देख डोली अल्पा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। ये देख अल्पा को भी काफी अच्छा लगता है और इसे भी डॉली को अपना एक दोस्त मिल जाता है और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद अल्पा मैडम मोरबली के पास जाती है ताकि उनसे मैजिक की कुछ ट्रिक्स सीख सके। मैडम मोरबली सिर्फ अल्पा को ही पर्सनल क्लास दे रही थी। मैडम मोरबली अल्पा को अच्छे से समझाती है कि ये अपनी पावर अपने मैजिक पर कैसे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अल्पा से ये हो नहीं पाता। मैडम मोरबली कई बार इसे अच्छे से समझाती हैं और अल्पा भी अच्छे से ट्राई करती है, पर कुछ भी फायदा नहीं होता। हर बार ये फेल हो जाती है, जिससे अल्पा को भी काफी ज्यादा बुरा फील होता है। हर बार फेल होने की वजह से अल्पा को बहुत गुस्सा भी आने लगता है और इसी गुस्से के बीच उसे अपनी पावर्स मिल जाती है और इसका मैजिक एक्टिव होकर काम करना शुरू कर देता है। ये देख मैडम मोरबली भी काफी खुश होती हैं और अल्पा को समझाती हैं कि अगर तुम्हें पावर्स को कंट्रोल करके रखना है तो तुम्हें अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू पाना होगा। मैडम मोरबली आगे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी काम एक बार में कभी पूरा नहीं हो सकता। अल्पा भी मोरबली की बात अच्छे से समझ जाती है। रात में अल्पा जब खिड़की पर अकेली खड़ी होती है तो तभी इसकी नजर बाहर डॉक्टर डॉली पर पड़ती है, जो रात के अंधेरे में सुनसान जंगल के रास्ते से अकेले कहीं जा रहे थे। ये देख अल्पा को काफी अजीब लगता है और यह भी सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर डॉली के पीछे पीछे चलने लगती है और फिर डॉक्टर डॉली एक छोटे से घर में चले जाते हैं और अल्पा भी इन्हें फॉलो करते हुए इस घर में एंट्री करती है और देखती है कि यहाँ बहुत सारे जानवर इकट्ठा हुए हैं। दरअसल ये सभी जानवर एक खास डिस्कशन के लिए यहाँ जमा हुए थे। डॉक्टर डॉली अपने साथियों से कहते हैं कि कई समय से हमारे साथी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो इंसान हमें यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। दरअसल इंसान नहीं चाहते थे कि जानवर भी उनके साथ रहे। इसी प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर डॉली ने इस मीटिंग को रखा था ताकि सब अलर्ट हो सके। इसी बातचीत के दौरान इन जानवरों की नजर अल्पा पर भी पड़ती है, जिसे देख सब हैरान होते हैं, लेकिन डॉक्टर डॉली अल्पा को अंदर आने की इजाजत देते हैं। अल्पा ने इन सब की बातें सुन ली थी, इसलिए ये इनसे पूछती हैं, क्या सच में इंसान तुम लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर डॉली हाँ में जवाब देते हैं और अब अल्पा भी इनकी प्रॉब्लम को समझकर इनका साथ देने का फैसला करती है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन कॉलेज में फियरो नाम का एक नया लड़का आता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर था। ग्लिंडा भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं थी, लेकिन ये जब फियरो को देखती है तो इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाती है और इसके पास आकर इसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और इसे बताती है कि आज कॉलेज में एक डांस पार्टी रखी गई है। अगर तुम चाहो तो इस डांस पार्टी का हिस्सा बनकर मेरे साथ डांस कर सकते हो। इसके लिए फियरो भी राजी हो जाता है। रात में पार्टी शुरू हो जाती है और सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर इस पार्टी में शामिल होते हैं। इस पार्टी का हिस्सा सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि जानवर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और साथ मिलकर एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। इसी दौरान फियरो और ग्लिंडा के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इतने में मैडम मोरबली ग्लिंडा के पास आती है और इसे एक जादुई छड़ी देती है। ग्लिंडा इसे देने की वजह पूछती है, जिस पर मैडम मोरबली बताती है कि अल्पा ने यह शर्त रखी है कि अगर मैं उसके साथ तुम्हें भी मैजिक की क्लास दूंगी, मैं अल्पा जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को खोना नहीं चाहती, इसलिए तुम भी कल से क्लास लेने आ जाना। ये सुनकर ग्लिंडा काफी खुश होती है। कुछ टाइम बाद अल्पा भी इस पार्टी में आ जाती है, लेकिन इसके कपड़े देखकर सब लोग इस पर हंसने लगते हैं और इसका काफी मजाक बनाते हैं, क्योंकि अल्पा ने जिस तरह के कपड़े पहने थे वो काफी अजीब और अतरंगी थे। अल्पा लोगों की हंसी को अवॉइड करके पार्टी में डांस करना शुरू कर देती है और इसका डांस भी इसके कपड़ों की तरह ही, इसलिए लोग इसका और ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं। ये देख ग्लिंडा को बहुत बुरा फील होता है और ये डांस करते वक्त अल्पा के पास आ जाती है और इसके स्टेप को फॉलो करते हुए इसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। ये देख अल्पा को भी हिम्मत मिलती है और इन दोनों को साथ डांस करता देख पार्टी में मौजूद लोग इनके डांस स्टेप को देखकर डांस करने लगते हैं। ये सब देख अल्पा को बहुत अच्छा लगता है और ये ग्लिंडा को गले लगा लेती है और दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। और अब ये एक ही रूम में एक साथ खुशी से रहने लगती है, जहाँ पहले इनके बीच में नफरतें होती थी। वहीं अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बने जाती हैं और साथ ही ग्लिंडा अल्पा को ड्रेस भी देती है। इस तरह दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। अगले दिन डॉक्टर डॉली जब क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं तो कुछ देर बाद क्लास के दौरान ही सोल्जर्स भी यहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर डॉली को इंसल्ट करते हुए इन्हें खींचकर अपने साथ बाहर ले जाते हैं। अल्पा डॉक्टर डॉली को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर डॉली की जगह अब कॉलेज में एक नए टीचर आ जाते हैं, जो सब स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाने के लिए आए थे और साथ ही यह एक शेर का बच्चा भी लेकर आते हैं, जो कि पिंजरे में बंद था। टीचर इस बच्चे के साथ काफी बुरा ट्रीट करते हैं। ये देख अल्पा को इस बच्चे के लिए काफी बुरा फील होता है और यहीं इसे डॉक्टर डॉली की बात याद आती है, जिन्होंने बताया था कि अगर जानवरों को कैद करके रखा जाएगा
तो वह बोलना भूल जाएंगे। यही बात याद करके अल्पा गुस्से में आ जाती है और जैसे ही बुके को जोर से टेबल पर मारती है, वैसे ही इन फूलों की खुशबू पूरे क्लासरूम में फैल जाती है और इस खुशबू के कांटेक्ट में आते ही सभी स्टूडेंट्स और टीचर बेहोश हो जाते हैं, जो कि एक तरह से अल्पा के मैजिक का ही असर था। लेकिन इस बीच फियरो एकदम ठीक होता है। उस पर अल्पा का जादू काम नहीं करता। इस बात से अल्पा और फियरो दोनों ही हैरान होते हैं। फियरो भी शेर के बच्चे को इस कैद से आजाद करना चाहता था, इसलिए यह अल्पा का साथ देने का फैसला करता है और दोनों जल्दी से इस बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालकर कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं और इस बच्चे को बकेट में रखकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर जंगल में इसे छोड़ आते हैं। इसके बाद दोनों काफी अच्छा महसूस करते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन, जहां विजार्ड की तरफ से कॉलेज को एक संदेश भेजा जाता है। ये मैसेज स्पेशली अल्पा के लिए ही आया था, क्योंकि विजार्ड में भी ये बात पता चल चुकी थी कि अल्पा मैजिक में माहिर है। विजार्ड में अल्पा जैसी कलाकार की ही सख्त जरूरत थी, इसलिए विजार्ड की तरफ से अल्पा को वहां आने का मैसेज मिलता है। इससे ग्लिंडा और मैडम मोरबली भी काफी खुश होती हैं। मैडम मोरबली अल्पा को समझाती हैं कि यह एकदम सही टाइम है, तुम खुद को प्रूव करके दिखा सकती हो। मैडम मोरबली की बात सुन अल्पा भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है और विजार्ड जाकर अपना हुनर दिखाने का फैसला करती है। कुछ टाइम बाद विजार्ड से अल्पा के लिए एक ट्रेन भेजी जाती है, जिसमें बैठकर यह विजार्ड कुछ ही समय में पहुंच सकती थी। इस ट्रेन को देखकर सब लोग हैरान होते हैं, क्योंकि यह काफी यूनिक थी। ग्लिंडा भी अल्पा को सी ऑफ करने के लिए आती है और अल्पा को जाते देख थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ग्लिंडा अल्पा को समझाती है कि अब मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं होंगी, इसलिए तुम्हें अकेले ही अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। अल्पा ग्लिंडा से मिलकर ट्रेन में चढ़ जाती है और ट्रेन चलने लगती है। लेकिन तभी ग्लिंडा को लेटर के बारे में याद आता है, जो कि इसे विजार्ड में पहुंचाना था। ग्लिंडा जल्दी से अल्पा को लेटर देने के लिए भागती है और अल्पा से कहती है कि इसे विजार्ड में दे देना। अल्पा जब लेटर खोलकर पढ़ती है तो जोर से ग्लिंडा से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ विजार्ड में चलना चाहती हो तो फिर आ जाओ। यह सुन ग्लिंडा भी एक ही बार में विजार्ड जाने के लिए राजी हो जाती है और चलती हुई ट्रेन में अल्पा की मदद से ट्रेन में चढ़ जाती है और दोनों अब एक साथ विजार्ड जाने के लिए बहुत खुश होती हैं। कुछ ही देर में ये दोनों विजार्ड पहुंच जाती हैं। इस जगह की खूबसूरती देख दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। विजार्ड में इन दोनों का ग्रैंड वेलकम किया जाता है। इसके बाद ये दोनों दरबार में जाती हैं, जहां बंदर ही बंदर थे। यहीं इस दरबार में सोल्जर्स का काम भी किया करते थे। एक बंदर इन दोनों को अंदर तक लेकर जाता है, जहां इनकी मुलाकात एक जादूगर से होती है, जो कि मैजिक दुनिया में काफी काबिल जादूगर था। ये जादूगर ग्लिंडा और अल्पा को बताता है कि हमारा मकसद तुम्हारे कॉलेज को और बेहतर बनाना है। इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। विजार्ड से कॉलेज तक जाने के लिए हम एक रास्ता बनाएंगे, लेकिन हम यह फैसला नहीं कर पा रहे कि इस रास्ते में किस रंग की ईंटों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसीलिए हमें तुम दोनों की मदद चाहिए। अभी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में ही यहाँ मैडम मोरबली इन्हें एक खास किताब के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि यह किताब बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें जो भी लिखा है उसे आज तक कोई भी ना तो पढ़ पाया है और ना ही समझ पाया है। लेकिन मैडम मोरबली को यकीन था कि अल्पा अपनी पावर्स की मदद से इस बुक को आराम से पढ़ सकती हैं। इसलिए यह अल्पा को इसे समझाने के लिए कहती हैं, ताकि इनका काम आसान हो सके। मैडम मोरेबिया को पढ़ने की कोशिश करती है। इस किताब को आज तक मैडम मोरेबिया और जैसे ही किताब को खोलती है तो उसे इसमें लिखे शब्द समझ में आने लगते हैं और यह बहुत ही आसानी से इस किताब को पढ़ने लगती है। इस किताब को काफी अलग और डिफिकल्ट भाषा में लिखा गया था, लेकिन अल्पा को इसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। यह देख सब लोग हैरान रह जाते हैं। किताब को पढ़ने के दौरान बंदरों को काफी मुश्किल झेलनी पड़ती है। इस किताब के शब्द इन पर अपना प्रभाव डालते हैं और इनके पंख निकल आते हैं, लेकिन पंखों की वजह से बंदरों को काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है। ये देख अल्पा को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए अल्पा मैडम मोरबली से इन्हें ठीक करने का कोई रास्ता पूछती हैं, लेकिन मैडम मोरबली कहती हैं कि इन्हें पहले जैसा मत करो, ये ऐसे ही ठीक है। अल्पा जल्दी से बाहर जाकर देखती हैं तो बाहर भी सारे बंदर इसी दर्द में होते हैं। ये देख मैडम मोरबली काफी खुश होती हैं, लेकिन अल्पा से इन बंदरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए यह मोरबली से इन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहती है। लेकिन मैडम मोरबली साफ इनकार कर देती हैं और अल्पा को बताती हैं कि अब ये सब बंदर हमारे लिए जासूसी का काम करेंगे, हमें दुश्मनों के सीक्रेट्स बताएंगे। इन बंदरों की जासूसी की वजह से ही अब कोई भी जानवर हमारे आसपास नहीं आएगा, जो कि हम इंसानों के लिए अच्छा है। मैडम मोरेबली इस पूरे खेल में अल्पा को भी साथ देने के लिए कहती हैं, लेकिन अल्पा इसके लिए मना कर देती है कि वो मंत्र मैडम मोरेबली ने अपने सारे इरादा को पूरा करने के लिए पढ़ाया था और यह सब एक चाल थी। मैडम मोरेबली के खिलाफ खड़ी हो जाती है, क्योंकि मैडम मोरेबली का मकसद जानवरों को इंसानों से दूर करना था, ताकि इंसान अपनी चेला सके
अल्पा जानवरों से बहुत प्यार करती है, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती है। यह इन किताब देकर फिर से मंत्र पढ़ने को कहती है ताकि सब कुछ पहले जैसा हो सके। लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यह मंत्र अब कुछ भी पहले जैसा नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्पा हार नहीं मानती और इस किताब को लेकर बाहर चली जाती है ताकि वह किसी तरह इस किताब से सब कुछ ठीक कर सके। मैडम मोरेबली बंदरों से कहती हैं कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वह ग्रीन लड़की है जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया और अब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही सारे बंदर अल्पा को अपना दुश्मन मानने लगते हैं और उससे अपना बदला लेने के लिए उसे पकड़ने में लग जाते हैं ताकि उसे मैडम मोरबली के सामने पेश कर सके। बंदरों की सेना के साथ साथ अब इंसानी सोल्जर्स भी अल्पा को ढूंढने में जुड़ जाते हैं और अल्पा इन सब से बचती फिरती है। वही अल्पा की हेल्प करने के लिए ग्लिंडा भी इसके पास आ जाती है और इसे समझाते हुए कहती हैं कि तुम्हें उन लोगों का साथ देना चाहिए क्योंकि वो जो कर रहे हैं वह हम सबकी भलाई के लिए ही है। लेकिन अल्पा ग्लिंडा की बात नहीं सुनती और इसे बताती हैं कि उनका मकसद हम इंसानों की भलाई नहीं बल्कि जानवरों को हमसे दूर करना है। अल्पा जब यहाँ से बाहर निकलती है तो इसे पता चलता है कि कुछ सैनिक इसकी तरफ ही आ रहे हैं। जल्दी से अल्पा किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देती है। अल्पा को लगता है कि इन मंत्रों को दोबारा पढ़ने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि इसकी तरफ एक झाड़ू तेजी से आने लगती है जिसे देखकर लगता है कि यह कोई नॉर्मल झाड़ू नहीं बल्कि जादुई झाड़ू है। इसलिए अल्पा इसे अपने पास रख लेती है। अब सोल्जर्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और इनकी गिरफ्त में आने से पहले ही अल्पा यहाँ से भागने का प्लान बना लेती है और ग्लिंडा से भी साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन ग्लिंडा इसके साथ आने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका ड्रीम था कि वह मैजिक सीखे जिसे यह पूरा करना चाहती थी। ग्लिंडा की बात समझकर अल्पा यहाँ से अकेले ही जाने का फैसला करती है। लेकिन इतने में ही अंदर सैनिक घुस आते हैं और ग्लिंडा को पकड़ लेते हैं और फिर अल्पा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर अल्पा इनके काबू में नहीं आती और यहाँ इसकी पावर एक्टिव हो जाती है और इस जादुई झाड़ू के साथ अल्पा बिल्डिंग से नीचे जंप लगा लेती है। इस जादुई झाड़ू की मदद से अल्पा हवा में भी उड़ने लगती है और बंदर भी अपने पंखों की मदद से उड़कर इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। अल्पा बंदरों को चकमा देकर भाग जाती है और साथ ही विजार्ड की पावर भी छीन लेती है। ग्लिंडा अभी भी मैडम मोरेबली के साथ में होती है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी आपको कमेंट्स करके बताइए।